बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। कल फर्स्ट टाइम तो कॉम्प्लिकेटेड ही था, लेकिन यूएस सेशन में गोल्ड ने एक बुलिश मोमेंटम जो है वो शो किया। अब करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली गोल्ड का जो एरिया है ये मैक्सिमम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमम एरिया जो है ये कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। मैक्सिमम 1866 से लेकर 1800 ये 73 यानी 73-74 का जो एरिया है ये एक टेक्निकली हमारा सेल जोन है। 1873-74 से लेकर 1866 तक का जो एरिया है ये टेक्निकली गोल्ड का सेल जोन है, लेकिन अभी गोल्ड ने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया। ये टेस्ट हो सकता है। और फिर मज़ीद अगर हम इसको रिफ़ाइन करें गोल्ड को तो 1868 से लेकर 1873 का जो एरिया बनता है ये मैं आपको शो करवाता हूँ। 1868 से लेकर 1873 का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला हमारा जो है एक रिफाइंड जोन निकलता है। ये इसकी मैं बात करूं, अभी आपको इजीली नज़र आ रहा होगा। 1873 से लेकर 1868 का जो एरिया है ये एक वैलिड सेल जोन है। अगर तो प्राइस इस एरिए में जाती है, ओवरऑल अगर हम सेल जोन की बात करें तो 1862 से लेकर 1873, और अगर उसको मज़ीद हम रिफ़ाइन करें तो 1868 से लेकर 1873 का जो एरिया है ये टेक्निकली हमारा सेल जोन है। क्योंकि वार सिनेरियो चल रहा है तो वार में किसी वक्त भी गोल्ड जो है ये अपवर्ड मूव कर सकता है। इसलिए अभी ना तो हम इसको बाई में ले सकते हैं और ना ही सेल में ले सकते हैं। अब कल की डेट में चूँकि गोल्ड गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए कुछ ट्रेडर जो है वो ये देख रहे थे कि गोल्ड अपना गैप फिल करने ज़रूर आएगा, बट कुछ ये देख रहे थे कि गोल्ड अप जाएगा। अब अगर तो प्राइस अपने टेक्निकली सेल जोन जो आपको मैं बता चुका हूँ कि 1862 से लेकर 1873 तक का है, स्पेशली 1868 से 1873। अब चूँकि प्राइस अपने सेल जोन में एंटर नहीं हुई, ये आप देखें ये वाला हमारा सेल जोन है, ठीक है, ये वाला, इसकी बात हो रही है। इस सेल जोन के अंदर अभी तक गोल्ड की प्राइस एंटर नहीं हुई, तो पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस जो है एक दफ़ा डाउन साइड को आए। अब डाउन साइड जो हमारा एरिया है वो कुछ ये वाला हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है, मज़ीद यहाँ तक भी आ सकती है यानी कि 1852 से लेकर 1853 तक का जो एरिया है यहाँ तक प्राइस डाउन आ सकती है। अब अगर तो प्राइस यहाँ तक डाउन आती है और कोई करेक्शन करती है तो फिर आप, अगर तो प्राइस आपको यहाँ पे मिलती है इस जगह पे, तो आप इसको एक दफ़ा फिर अप साइड पे ले सकते हैं बाई वाली डायरेक्शन में। करंट प्राइस जहाँ पर आप खड़ी है यानी कि 1862, और इन केस यहाँ से अगर गोल्ड आपको मिलता है तो भी आप इसको 1862 तक बाई में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर तो प्राइस यहाँ से रिटर्न होती है यानी कि 1844 का जो एरिया है, ये मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। अगर प्राइस ये वाला जो ये भी हमारा एक सेल जोन बनता है 1849 से लेकर 1844। अब अगर तो प्राइस 1844 के नीचे आती है, ये आपने जहन में रखना है। अब मसला ये है कि
ये एक हमारा गैप भी है जो कि अभी तक प्राइस ने फिल नहीं किया। इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये गैप अभी तक प्राइस ने फिल नहीं किया। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अगर 1844 से नीचे प्राइस आती है तो फिर आप प्राइस को 1832 या 33 के एरिए तक देख सकते हैं। यहाँ तक गोल्ड आज की डेट में डाउन आ सकता है। बेहतर तो ये है कि आप वेट करें। अगर प्राइस अप साइड पे जाती है 1862 से 73 के एरिए में एंटर होती है, ये टेक्निकली हमारा सेल डाउन है। स्पेशली 1868 से 73 का जो एरिया है, यहाँ पे अगर कोई आपको सेल का एविडेंस मिलता है तो आप गोल्ड को सेल करें। और इसका जो TP1 होगा सेल का, वो हमारा 1852-53, और मज़ीद अगर डाउन आता है तो आप 1848 से लेकर 1844 तक भी सेल को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है 1848 से लेकर 44, यहाँ पर भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर प्राइस डाउन आकर फिर एक दफ़ा अप साइड को जा सकती है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, बी केयरफुल, और नो कंप्रोमाइज़ ऑन स्टॉप लॉस। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।